अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि ये जो हमें उसने मैट्रिसेस दिए हैं आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो मैट्रिसेस हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनको आपस में प्लस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि कभी भी अगर आप दो मैट्रिक्स को जमा कर रहे हो, क्या कहा मैंने, कभी भी अगर आप दो मैट्रिक्स को जमा कर रहे हो तो आपने ये देखना है क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है कि नहीं। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो तो हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। अभी हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ यही बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में एडिशन हो सकती है या नहीं इनके दरमियान, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ए। मैट्रिक्स ए में देखो कि इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, यानी कि इसका ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या चेक करते थे, रो एंड कॉलम। इसमें 2 रोज हैं, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 2, ठीक है, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2/2। अब हम इसके अलावा देखते हैं, मैट्रिक्स ए के अलावा देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई और ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 हो, यानी कि उसमें भी 2 रो हों और 2 कॉलम हो। बी में देखो, क्या इसमें 2 रो हैं, बिल्कुल, एक रो ये है, एक रो ये है, लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है। तो इसको यानी कि मैट्रिक्स बी को ए के साथ हम एडिशन नहीं कर सकते। अब और देखो, सी मैट्रिक्स को देखो, इसमें 2/2 बनता है, नहीं बनता। डी को देखो, डी में बनता है 2/2, इसमें 2 रोज तो हैं लेकिन इसमें कॉलम एक ही बनेगा। वो कैसे, क्योंकि 2 + 1 3, तो 3 ऊपर होगा 3 नीचे, यानी कि इसका एक ही कॉलम होगा जैसा कि मैट्रिक्स बी में था, ठीक है। इसी तरह मैट्रिक्स ई देखो, मैट्रिक्स ई में कितनी रोज हैं, एक रो ये है, सेकंड रो ये है, दूसरी रो ये है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का बनता है 2/2। तो मैट्रिक्स ए का भी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था क्या था, 2/2, यानी इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, ई में भी 2 रोज और 2 कॉलम है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, 2 ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो, हम उनको एडिशन यानी कि उनको उन 2 मैट्रिक्स को जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए एंड ई जो मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल एडिशन, ठीक है, यानी कि हम ए एंड ई जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसको हम आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब देखो, क्या एफ हो सकता है, एफ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 रो थी, तो इस वजह से ये ए के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ए और ई हमारे पास ऐसे 2 मैट्रिक्स हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, क्या बी को किसी और मैट्रिक्स के साथ एडिशन कर सकते हैं। पहले तो बी का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखो, इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। अब आप बी के अलावा कोई ऐसा मैट्रिक्स देखो जिसमें 2 रोज हो और 1 कॉलम हो, शाबाश। सी में देखो, सी तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 रोज हैं। डी देखो, डी होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। एक कॉलम कैसे, 2 + 1 क्या बनेगा, 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। 2 + 1 यहाँ पर 3 बन जाएगा, तो ये नीचे भी क्या है, 3, तो ये एक ही कॉलम है। तो बी और डी हमारे क्या होंगे, कंफर्टेबल मैट्रिसेस होंगे, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि बी एंड डी मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल एडिशन, ठीक है, यानी कि बी और डी की एडिशन हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है।
अब आगे देखो A एंड C भी हो गया, B और D भी हो गया। अब देखो C और F जो हैं वो आपस में इनको हम ऐड कर सकते हैं। C की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देखो, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, 1 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, 1 2, ठीक है, यानी कि 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब F में देखो, F में कितनी रोज हैं 1 2 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 2, 1 2। स्टूडेंट्स ये यहाँ पर 1 + 1 ये इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 2। इसी तरह 3 + 2 को जब हम हल करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 5। 2 + 1 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 3। तो ये एक वैल्यू ही बन जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 2, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। तो यहाँ पर हमारे पास C एंड F मैट्रिसेस जो हैं वो क्या होंगे कंफर्टेबल मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल एडिशन, यानी कि C एंड F के दरमियान हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। आगे हम इसी एक्सरसाइज में 1.3 में देखेंगे कि हम किस तरह से दो मैट्रिक्स को आपस में जमा करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम इनको आगे चलकर देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।